Hello students, in last lecture we have learned about Cartesian product and order pairs. Today we will solve some questions which are related to our Cartesian product. So look at these four questions: first, second, third and fourth. First question: A and B are two given sets in such a way that A Cartesian B contains 6 elements. If 3 elements of A Cartesian B 1, 3, 2, 5 and minus 3, 3, find its remaining elements. Dear student, firstly read your question very carefully. Always focus on your concept. After then give your answers. So solution of our first question. बेटा इसमें कहा क्या है इसने कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसमें 6 एलिमेंट है ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जिनमें से 3 एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी के ये दिए हैं इसने। ये ए कार्टेशियन बी के 3 ऑर्डर पेयर दिए हैं। वी हैव 3 ऑर्डर पेयर ऑफ ए कार्टेशियन बी। यू नो in the definition of A Cartesian B, A comma B such that X belongs to A belongs to A and B belongs to B. बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आपने रूल लिखा था जिसमें हम ऑर्डर पेयर लेते हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, तो बेटा इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इन ऑर्डर पेयर के वो सारे ए सेट के हैं, 1, 2 एंड 3। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ दीज 3 ऑर्डर पेयर्स आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। 3, 5 और 3 को हम दोबारा राइट नहीं करेंगे। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर कुछ एलिमेंट दिए पाए तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो उन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये बन जाते हैं हमारे ए और बी। अब इसने कहा है फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, यानी अब हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने बेटा। हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आते ना आपको? कैसे की थी हमने? जैसे इस 1 के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 2 के दोनों के साथ और फिर 3 के दोनों के साथ। इसमें सारे नहीं बनाने बेटा आपने, क्योंकि इनमें से 3 ऑर्डर पेयर तो गिवन है, तो हम सारे ले लेते हैं, इनको छोड़ते रहेंगे। बनाए 1, 3 ऑलरेडी है, 1, 5 एक तो 1, 5 लेना पड़ेगा बेटा हमें। इसके बाद 2 के साथ देखिए 2, 3 नहीं है ना ऊपर, तो 2, 3 लेना पड़ेगा हमें। इसके बाद 2, 5 आ चुका है पहले हमारे पास। अब 3 के साथ 3, 3 ये देखिए पहले ही है 3, 5। तो बेटा ये जो है हमारे 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो बहुत आसान है, पहले इन ऑर्डर पेयर की हेल्प से ए और बी सेट बना लीजिए और इसके बाद उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट को चेक करते रहें, और जो ऑर्डर पेयर पहले गिवन है उनको हम दोबारा नहीं लेंगे। इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा। पढ़ो एक बार शाबाश इसको, रीड वेरी केयरफुली। एन ऑफ ए कार्टेशियन ए इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है कि ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा 9 एलिमेंट्स हैं। अब देखो दोनों ही यहां पर ए भी ए है और बी भी ए है,
तो a इंटू ए में यहां लिख देता हूं मैं, n ऑफ a इंटू ए 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 होता 3 3 जा 9। तो इसका मतलब क्या है कि a में 3 एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? अब उनमें से ये 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी ए कार्टेशियन ए के 2 ऑर्डर पेयर गिवन है बेटा, -1 0 एंड 0 1। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने पिछले सम में भी किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट सेट में से होता है, और सेकंड एलिमेंट वो सेकंड सेट में से होता है, यानी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बट इसमें बी भी ए है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एलिमेंट किसके बेटा? ए के हैं। तो ए क्या बनेगा हमारा? ये सारे एलिमेंट ले लीजिए, क्योंकि ए कार्टेशियन ए है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट भी ए का और सेकंड भी ए का। तो देखिए -1 0 भी ले लीजिए, 0 आ चुका है तो दोबारा लेंगे, तो ये हमारा ए सेट बनेगा। आसान है, यानी इनके फर्स्ट एलिमेंट भी ए के हैं और सेकंड एलिमेंट भी ए के हैं, क्योंकि हमारा सेकंड सेट भी यहाँ पर ए है। अब इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालेंगे बेटा उसी प्रकार, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालें, कर लोगे? ए को ना बेटा एक बार और लिख लीजिए, आसानी रहेगी आपको। -1 0 1। अब ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, और जो ऑर्डर पेयर पहले आ चुके हैं उसको हम दोबारा राइट नहीं करेंगे। करें? -1 को -1 से नहीं है ना ऊपर, तो लेंगे हम, तो -1 -1 की 0 के साथ ये आ चुका है, देखो बेटा, -1 को 1 के साथ ये लेना पड़ेगा, -1 1। अब 0 के साथ लीजिए, 0 -1 नहीं आया तो हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा 0 0 ऊपर नहीं आया, इसको भी लेना पड़ेगा बेटा आपने। 0 1 ये भी लेना पड़ेगा बेटा आपको। अब 1 के साथ बनाइए 1 -1, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते रहिए, सारे ऑर्डर पेयर बनाते रहना, और ये 2 ऑर्डर पेयर छोड़ दो बस। अब 1 0 लेंगे, 1 0 लेंगे ना, तो 1 0 और लास्ट में 1 1 भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 0 1 था, हमने यहाँ 0 1 लिख दिया ना, इसको आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा ये पहले आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रिमेनिंग ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे ए कार्टेशियन ए के। तो बहुत ईजी है, आपके पास जब भी ऑर्डर पेयर दिया पाए तो पहले क्या करोगे आप? सेट बना लीजिए वहां से। ध्यान ये रखना है, उन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दी है बेटा उसके फर्स्ट सेट के एलिमेंट बनेंगे, और जो उन ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स हैं वो जो आपके पास ऑर्डर पेयर जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकालनी है उसमें जो सेकंड सेट गिवन है वो उसके एलिमेंट्स बनेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखना बेटा ये क्वेश्चन, n ऑफ a है 3, n ऑफ a 3, यानी a में 3 एलिमेंट्स है। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट a, n ऑफ b इज इक्वल टू 2, मीन b हैज 2 एलिमेंट्स, एंड a कार्टेशियन b हैज x1 y2 and z1 some elements. Is that clear? Find a and b. बहुत इजी है, a and b। a क्या है बेटा? जो मैंने बार बार आपको ये बात बता चुका हूं बेटा, जो ऑर्डर पेयर गिवन है ना उनके फर्स्ट एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके फर्स्ट सेट के एलिमेंट बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से बेटा? x y और z। इज दैट क्लियर? और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर पेयर में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दूसरा सेकंड है, दूसरा सेट है, सेकंड सेट है, उसके हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। तो 1 2 1, 1 को दोबारा राइट नहीं करेंगे तो 1 2। तो इस प्रकार बेटा आप ए और बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और देखना अगर इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछे, अभी 2 सम हम कर चुके हैं, इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उनमें से
जो भी रिमेनिंग ऑर्डर पेयर बचे लिखते रहेंगे। ये देखना है कि लास्ट क्वेश्चन और आपका इसी जो हमने राइट किया है, ए कार्टेशियन बी दिया बेटा इसने, ये कंप्लीट ही प्रोडक्ट दे दी इसने, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी इसने। एलिमेंट्स क्या है बेटा, ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई। फाइंड ए एंड बी। वेरी इजी। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज योर सेट ए। यानी इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेट ए बन गया। ए बी बी, दोबारा हम राइट नहीं करते। और बी क्या बनेगा बेटा आपका, सेकंड एलिमेंट एक्स वाई मीन एक्स वाई। तो बेटा इस प्रकार आप इन समों को कर सकते हो आराम से। इसके बाद हम कुछ सम और देखेंगे। ओके बेटा, नाउ वी सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस related to Cartesian product. So question number 2. A is a set such that x belongs to whole numbers and less than 2. B, x belongs to n mean natural number and x lies between 1 and 5. And C is another set whose elements are 3 and 5. So firstly we will write these sets in roster form. X belongs to whole number and you know whole numbers are 0, 1, 2, 3 and one condition is x less than 2. So we can take only two elements 0 and 1. B, x belongs to n mean x is a natural number and lies between 1 and 5. So we can say 2, 3, 4. And C already given in roster form whose elements are 3, 5. तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेंगे। होल नंबर पता आपको 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। उनमें से 2 से लेस लेने तो 0, 1 आएगा। ये नेचुरल नंबर है, 1 और 5 के बीच में है तो 2, 3, 4 लेंगे और सी आपका पहले ही रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब यहां से आपने फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। बेटा इसमें आपका थोड़ा सा सेट का चैप्टर भी कवर हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी सीख रखा ना, तो पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और इंटरसेक्शन हम क्या करते थे, we take only common elements of both B and C. In this case B and C, B और C common elements, दोनों में जो common only 3 है ना, तो 3 आया बेटा ये। अब हमने इसकी A की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है इसके साथ। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो 0, 3 एंड 1, 3। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। और यूनियन में क्या करते हैं बेटा, हमें सारे एलिमेंट्स लेते हैं, बी के भी सारे लेंगे और सी के भी सारे लेंगे। ध्यान रखना है किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट मत करना। क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो 2, 3, 4, 3 ऑलरेडी आ चुका है और 5 लेंगे हम। अब इसकी ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। बहुत इजी टॉपिक है बेटा अगर ध्यान से करोगे तो। और ये इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस आपका सेट का चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। तो ए के एलिमेंट्स है और इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। 1 के साथ 1, 2, 1, 3, 1, 4 and 1, 5. Is that clear? And your third part is A minus B कार्टेशियन C। तो A माइनस B में क्या करेंगे बेटा, हमें एक एलिमेंट लेंगे और उनमें से उन एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं जो B में भी हैं। तो A में एलिमेंट है 0, 1,
बी में कोई सा भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ए के हमने दोनों ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सपोज करो बेटा इसमें ए में 2 और होता और तब हमें a माइनस बी निकालना होता, तो 2 हमें को छोड़ना पड़ता। हमने क्यों छोड़ना पड़ता हमें ये, क्योंकि 2 जो है b में भी था। इज इट क्लियर बेटा? हमने जब a माइनस बी निकालते हैं तो बेटा a के एलिमेंट्स लेते हैं और a के वो एलिमेंट्स हम छोड़ देते हैं जो सेट b में। अब a माइनस बी की c के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें। तो ये जो a माइनस बी के एलिमेंट्स है इनके c के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। 0 3 0 5 1 3 एंड 1 5। इज दैट क्लियर? इसी से मिलता जुलता सम बेटा आपका फर्स्ट भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास ए बी सी 3 सेट्स गिवन है और इसमें आपने प्रूव करना है। तो जैसे आपने 3 पार्ट्स अलग अलग किए ना, ये लगा लीजिए आपके एक क्वेश्चन में 2 सम है। लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखना, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। अभी तो किया आपने, ये अभी किया है, बस सेट के एलिमेंट्स अलग थे। तो पहले क्या करोगे, बी यूनियन सी निकालें बेटा। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स लेंगे हम, 2 3 6 एंड 7। ये आपको पता, रिपीट हम करते नहीं। अब ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। करें, एक एलिमेंट ही है ना, तो सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। 1 2 1 3 1 6 1 7। 1 के बन गए सभी के साथ ऑर्डर पेयर। अब 4 के साथ बनाना, 4 2 4 3 4 6 एंड 4 7। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, सारे ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी। तो पहले क्या करोगे, ए कार्टेशियन बी निकाल लेंगे। तो ए के बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाए 1 2। ए और बी के एलिमेंट्स देखिए, 1 3 1 6। 1 के साथ बन गए, इसके बाद 4 के साथ बनाएंगे, 4 2 4 3 एंड 4 6। ये तो गया बेटा आपका ए कार्टेशियन बी। अब क्या करोगे, ए कार्टेशियन सी निकालेंगे हम। अब ए के सी के साथ बनाए इसी प्रकार, 1 2 1 3 1 7। क्योंकि सी के एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा हमारे पास, 2 3 7। अब 4 के साथ बनाना, 4 2 4 3 एंड 4 7। अब क्या करोगे, इन दोनों की यूनियन निकाल देंगे। किस किस की, ए कार्टेशियन बी और ए कार्टेशियन सी की यूनियन। और यूनियन में क्या करते हैं बेटा, हमें सारे एलिमेंट्स लेते हैं। तो इनके सारे ऑर्डर पेयर ले लेंगे बेटा हम। देखो 1 2 1 3 1 6 4 2 4 3 4 6। क्लियर है? इसके बाद 1 2 आ चुका है पहले, 1 3 पहले आ चुका है, 1 7 नहीं आया, तो 1 7 भी ले लीजिए। 4 2 आ चुका है, 4 3 आ चुका है, 4 7 नहीं आया, तो 4 7 ले लीजिए। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। 1 2 है, 1 3 है, 1 6 है, 1 7 है, 4 2 है, 4 3 4 6 एंड 4 7। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है। तो बेटा इस प्रकार हमने पहले बी यूनियन सी की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसके बाद ए कार्टेशियन बी और ए कार्टेशियन सी अलग अलग निकाल के उनका यूनियन निकाल लिया। सेकंड पार्ट देखना बेटा क्या है, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी आपके लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में क्या करोगे बेटा, आप बी और सी कॉमन एलिमेंट लो। क्या है हमें,
2 एंड 3, 2 और 3 तो है बेटा इसमें कॉमन। अब इसकी ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, ए के एलिमेंट ये है ना, तो 1 2 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 2 1 3, फिर किसके साथ बनाओगे बेटा 4 के साथ, 4 2 एंड 4 3। राइट हैंड साइड है ना बेटा, इसी पार्ट से मिलते जुलते देखो यही है। तो ए कार्टेशियन बी निकालोगे और ए कार्टेशियन सी, इसमें इंटरसेक्शन है बेटा, उसमें यूनियन था। तो इंटरसेक्शन में क्या करोगे आप, पहले क्या करोगे बेटा आप ए कार्टेशियन बी निकाल लोगे, फिर क्या निकाल लोगे ए कार्टेशियन सी। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन ऑर्डर पेयर लेंगे हम, जो दोनों में कॉमन है वो हम ऑर्डर पेयर लेंगे। 1 2 है देखो ध्यान से, जो दोनों में है। 1 3 भी बेटा ध्यान से देखिए, 1 6 इसमें नहीं है, 4 2 है, 4 3 भी है और 4 6 इसमें नहीं है। अब इनको देखो ध्यान से, इक्वल है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ध्यान रखना, सेट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बना के क्वेश्चन आपको दे सकता है, और वो सम आपको आने चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ सम हम और करेंगे बेटा। सो स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व these 3 questions which are related to Cartesian product, very important. So question number 3, A is a set whose elements are 1 2 and B is another set whose elements are 3 4. Write A Cartesian B. Very easy. So we will make all order pairs with the help of set A and set B. 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। बहुत इजी है। बी कार्टेशियन ए भी निकाल सकते हो ना। बी कार्टेशियन ए क्या करोगे आप, वैसे पूछ नहीं रखा, यदि पूछ ले तो बी कार्टेशियन ए कैसे करोगे, तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे ऑर्डर पेयर बनाते समय, 3 1, इसके बाद बेटा 3 2 4 1 एंड 4 2। इजी है ना। ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होते यदि ए और बी में डिफरेंट एलिमेंट्स हो। तो बेटा हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए कार्टेशियन बी हैव, यानी ए कार्टेशियन बी में कितने सबसेट बनेंगे। अब सबसेट का रूल आप चले जाए सेट वाले चैप्टर में, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते थे याद रखो, आया कुछ याद, 2n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं बेटा तो उसमें सबसेट्स बनते थे 2n। चलो एक बात और बता दीजिए, प्रॉपर सबसेट कितने बनते थे, आया कुछ याद, करो शाबाश याद, 2n-1, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हम वो इक्वल वाला सबसेट छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 2n और प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं 2n-1। ये तो सबसेट बनते थे हमारे और ये प्रॉपर सबसेट, एक कम बनता था हमारा। इज इट क्लियर। तो ए कार्टेशियन बी के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी कितने बनेंगे, ऑर्डर पेयर काउंट करो ए कार्टेशियन बी के, 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट है ना, इसमें 4 एलिमेंट है तो क्या बनेंगे 2^4 विच इज इक्वल टू 16। तो इसके 16 बेटा क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। बना सकते हो आप 16 सबसेट बनाने तो सीखे थे। सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट लेके यानी 1 3, फिर 1 4 2 3 2 4, फिर 2 2 लेकर, फिर 3 3 लेकर, फिर 4 4 लेकर। इस प्रकार आप सबसेट भी बना सकते हो, बना सकते हो ना, इजी है। बी कार्टेशियन ए में पूछे सबसेट तो वो भी 2^4 यानी 16 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा बेटा, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक आर है बेटा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रिप्रेजेंट आर कार्टेशियन आर। तो बिल्कुल आसान है बेटा, जैसे आपने ए कार्टेशियन बी सीखा था वैसे बता रहा हूं पहले आपको मैं। सेट बिल्डर फॉर्म मिल जाना, कैसे लिखते हैं, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इज दैट क्लियर। अब आर कार्टेशियन आर लिखना है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो ऑर्डर पेयर है ना उसका फर्स्ट एलिमेंट भी आर में से और सेकंड भी एलिमेंट आर में से है, यानी ए कोमा बी दोनों ही आर से बिलोंग करते हैं, है ना आसान।
और 3 टाइम्स लिखना है तो 3 एलिमेंट बनेंगे बेटा हमारे ए बी सी। और क्योंकि तीनों जगह आर है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों आर से बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। अब बेटा अगर चारों आर कार्टेशियन आर कार्टेशियन आर कार्टेशियन आर तो ए बी सी डी आ जाएगा हमारा, और चारों आर से बिलोंग करेंगे। इसको ना बेटा आप आर स्क्वायर द्वारा डिनोट कर सकते हो, इसको आर क्यूब द्वारा, याद रखना इस बात को, आर स्क्वायर द्वारा भी डिनोट कर सकते हो। आर स्क्वायर निकालना है ना कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है आर कार्टेशियन आर। इज इट क्लियर? अब आप देखना बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपने एलिमेंट्स की हेल्प नहीं लेनी, वैसे प्रूव करना है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है बेटा, इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट है। क्लियर है? प्रूव दैट ए कार्टेशियन सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन सी। यानी अगर सी को अलग से सेट लें, कुछ भी सेट लें, और ए के साथ सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, या फिर बी के साथ सी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो ए कार्टेशियन सी बी कार्टेशियन सी का सबसेट बनेगा। तो इसमें ए कार्टेशियन सी मैंने अभी भी लिखा था बेटा, ए कार्टेशियन बी का मतलब क्या होता है ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस ए कार्टेशियन सी में हम कोई ऑर्डर पेयर सपोज कर लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेट ए कोमा सी, आप बी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो, बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी, या बी ले, चलो बी ले लेते हैं। सोचते हो कभी आप सोचो सी क्यों लिया हमने, आपकी मर्जी एक्स कोमा वाई भी ले सकते हो आप। एक ऑर्डर पे लेना है जो कि ए कार्टेशियन सी में है। अगर उसको हम बी कार्टेशियन सी का भी प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट बी में भी है, तो सबसेट बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खोल लीजिए, इसको ओपन करो। ए बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसका मतलब क्या है बेटा, ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से। तो इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। इज दैट क्लियर? ए किस में है, ए में। ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और बी किसका है, सी का। अब यहां पर एक कंडीशन है हमारे पास कि ए बी का सबसेट है। बेटा ए बी का सबसेट है तो आपको पता है कि ए में जो भी एलिमेंट हैं वो बी में होंगे या नहीं होंगे, सोचो से आवाज, होंगे तभी तो सबसेट बनेगा बेटा। तो जब ए एलिमेंट ए का है और ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ये ए जो है वो बेटा पक्का बी में भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसने गिवन है ये कंडीशन, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो ध्यान से, यहां पर ए के जितने भी एलिमेंट है बी में है या नहीं है, तो हम ए को बी में भी ले सकते हैं। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, मीन ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। तो ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू बी कार्टेशियन सी। तो हमने ये एलिमेंट ए कार्टेशियन सी में मानना था, सपोज किया था, और वो बी कार्टेशियन सी का ये प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब ए कार्टेशियन सी के जितने भी ऑर्डर पेयर है ना बेटे, वो बी कार्टेशियन सी में पाएंगे, ये प्रूव तो कर दिया हमने। तो हम कह सकते हैं ए कार्टेशियन सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन सी। बहुत इजी है, पहले इसमें एक ऑर्डर पेयर मान लिया, सेट बिल्डर की डेफिनेशन के हिसाब से जो फॉर्म होती है हमारी उसको राइट किया, और इसके बाद जो ए का एलिमेंट है हमारा वो बी का भी एलिमेंट बनेगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो दोबारा फिर इसको हमने लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू बी कार्टेशियन सी। ए बी ए कार्टेशियन सी में था और बी कार्टेशियन सी में हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो ए कार्टेशियन सी के एलिमेंट है वो बी कार्टेशियन सी के भी एलिमेंट हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं ए कार्टेशियन सी इज अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन सी। अभी हम कुछ सम और करेंगे बेटा। तो बेटा अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकल और डायग्रामेटिक सीखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत इजी है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर पहले ही कर लिया बेटा। देखो ध्यान से, ये ए और ये बी है,
ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के हैं 2 3 4। तो ए कार्टेशियन बी में हम क्या करते हैं, ए के बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं सारे, और बी कार्टेशियन ए में बी को हम पहले लेते हैं, ए को बाद में लेते हैं। सेम ही आपको आता, हमने इसी टाइप के बहुत सम कर लिए। अब ग्राफिकल में क्या करना बेटा आपने, जैसे आप 9th 10th में ग्राफ के सम करते थे ना, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप 4,5 को डिनोट करते थे, ये ऑर्डर पेयर ऐसे ही डिनोट करने हैं आपने, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस पर तो हम ए ले लेते हैं, और जो वर्टिकल लाइन इस पर हम ले लेते हैं बी। किस केस में, जब ए कार्टेशियन बी है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है बेटा 1 2। तो 1 ये समझ लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट है, सिर्फ समझना है नहीं, एक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, और 2 जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। तो 1,2 यहाँ आएगा, इजी है ना, क्या आएगा बेटा हमारा यहाँ पर 1,2। नेक्स्ट क्या है 1 3, तो 1 3 यहाँ आएगा, इजी है। इसके बाद 1 5, तो 1 ऑर्डर पेयर है ना जो हमने, ये बस आपने डिनोट करने हैं, बहुत सिंपल है। 2 2, तो 2 2 ये बना हमारा, देखो बेटा। इसके बाद क्या है 2 3, 2 3 यहाँ बनेगा, 2 की और 3 का जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो वहाँ पर जाकर हमारा पॉइंट बनता है। फिर इसके बाद 2 5, 2 5 यहाँ बनेगा। इसके बाद 3 2, 3 2 कर सकते हैं ना आप, यहाँ बनेगा 3 2। इसके बाद 3 3, 3 3 यहाँ बनेगा बेटा आपका। इसके बाद क्या है 3 5, तो बहुत ईजी है ना, आराम से कर सकते हो ग्राफिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को। बी कार्टेशियन ए में क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में बी ले लीजिए और वर्टिकल लाइन पर ए ले लेना, बिल्कुल सिंपल है। तो देखना 2 1, 2 1 ये बनेगा हमारा। इसके बाद 2 2, देखो 2 1 ये ना हमारा, लिखना इसके नीचे 2 1। इसके बाद कौन सा है बेटा 2 2, 2 2 यहाँ जाएगा हमारा। इसके बाद 2 3 यहाँ बनेगा। इज दैट क्लियर। 3 1 ये बने आपका 3 1। इसके बाद 3 2 यहाँ बनेगा 3 2। कुछ भी नहीं है, जैसे एक्स वाई लेते थे वैसे ही बनाना। 3 3, 3 3 यहाँ बनेगा बेटा आपका। इसके बाद 5 1, ये आपका 5 1 है। इसके बाद 5 2, 5 एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और 2 वर्टिकल लाइन पर देख लीजिए, जहाँ इंटरसेक्ट करते हो पॉइंट आएगा हमारा, ये 5 2 है। और इसके बाद बेटा क्या आपका 5 3, जो एक हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें 5 3 5 3 ये है। तो ग्राफिकली जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को, बिल्कुल आसान है। जो सेट आपका पहले है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लीजिए, और जो सेट आपका बाद में है उसको आप वर्टिकल लाइन पे ले लीजिए। अगर एक कार्टेशियन ए हो ना, यहाँ भी ए ले लेना। अब इसको डायग्राम द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ईजी है। पहले क्या करो आप, जैसे ए कार्टेशियन बी है, तो ए के सारे एलिमेंट राइट कर लीजिए इसमें ऐसे, और फिर बी के इसमें राइट कर लीजिए। अब आपने करना क्या है, जिस जिसके ऑर्डर पेयर है उनको कनेक्ट करना है एरो द्वारा। हमने जैसे 1 2 है, तो 1 को 2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए ऐसे एरो के साइन द्वारा। 1 3 भी है, तो 1 को 3 से भी कर दीजिए, और 1 5 भी है, तो 1 को कनेक्ट कर देना 2 3 5 तीनों एलिमेंट से। बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। अब क्या करोगे, कर लोगे ना, अब करोगे 2 के साथ, तो 2 2, 2 3 और 2 5। अब 3 के साथ 3 2, इसके बाद बेटा 3 3, और इसके बाद 3 5। कनेक्ट करने आपने, कुछ नहीं, बिल्कुल। इज दैट क्लियर। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक को ब्लू पेन से कर लीजिए, एक को रेड पेन से कर लीजिए, एक को ग्रीन पेन से कर लीजिए। आप उससे कनेक्ट करोगे तो और आराम से कर लो। जैसे मैं इसमें करता हूँ कि बार बी कार्टेशियन ए है, तो ये है हमारी, तो पहले बी के सारे एलिमेंट इसमें लिख लीजिए और ए के इसमें लिख लीजिए। तो 2 का पेयर किस किस के साथ है, तीनों के साथ है, तो 2 1, 2 2 और 2 3। फिर 3 के तीनों के साथ बनाइए, देखो बेटा ऐसे 3 1, 3 2 और 3 3। और अब किसके साथ बनाओगे, 5 के साथ। आप अलग से रेड ले सकते हो लेना चाहें तो, ताकि दूर से दिखाई दे आपको। 5 1,
5 2 और 5 3, ये आप डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन में भी काम आएगा, फंक्शन में भी काम आएगा। तो बेटा +1 क्लास, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए +1 और +2। यदि आपका एम है IIT है तो आपको और ध्यान से इनको करना पड़ेगा। तो बेटा हर काम को अच्छे से करो, ध्यान से करो, रेगुलर अपना होमवर्क करो, जितना काम दिया जाए उसको 100% डेली ही कीजिए, और एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मैंने इतना टाइम मैथ पे लगाना है, इतना टाइम फिजिक्स पे, इतना टाइम मैंने केमिस्ट्री पे लगाना है। इज दैट क्लियर बेटा? घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना और अपना मैथ्स का काम रेगुलर करते रहना। थैंक यू बेटा।